अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 बैच 2026 और 2027 वो स्टूडेंट्स जो 2026 से लेके 2027 में 2026 से लेके 2027 में 9th क्लास के पेपर्स देने जा रहे हैं 2027 के अगले साल में, उनके लिए मैथ की बुक की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। आपकी पूरी बुक का फर्स्ट लेक्चर आज आपको मिलेगा इस वीडियो में। चलते हैं अपनी मैथ की बुक प्रिपेयर करते हैं। इस बैच में भी पिछले साल वाली बुक ही रिपीट होगी, कोई चेंज नहीं हुई बुक। जो पिछले साल बच्चों ने पेपर दिया है जिस बुक से, वही बुक आपकी इस ईयर यूज होनी है। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ। सबसे पहले मैथ की बुक में 9th वालों का अगर वो खोलेंगे, पहला चैप्टर आएगा, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 आएगी। 6 पार्ट होंगे उसके टोटल, और आपने आज के लेक्चर में हाफ पार्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, ये पार्ट 2 है, और उसके अलावा एक और क्वेश्चन पार्ट 3 मुकम्मल तौर पर सीखना है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले पार्ट की तरफ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1, सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट मिलेगी कि ये जो आपको 10 सवाल दिए हुए हैं, जो मैंने आगे लिखे हुए हैं, इनमें से पहचानें कि रैशनल कौन से हैं और इरैशनल कौन से हैं। अब हमने पहले जानना चाहिए कि रैशनल क्या होता है और इरैशनल क्या होता है। रैशनल होता है वो चीज़ जिसका हकीकी दुनिया से ताल्लुक हो। आजकल जो हम दुनिया में नोट गिनते हैं, ठीक है, उनके अंदर 1, 2, 3, 5 इस तरह के डिजिट तो यूज़ होते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि जज़र हकीकी दुनिया में मैथ के अलावा कभी आपने देखा कहीं पे जज़र इस्तेमाल हो रहा हो, या फिर आपने इस तरह सो ऑन, इसको ये जो 2 से 3, 4 डॉट इकट्ठे आ जाते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में सो ऑन। यानी कभी ऐसा होता है, लिखा होता है 2, 5, 6, 7 और उसके आगे इस तरह से 4 से 5 डॉट, यानी कि आगे चलते जाओ, आगे बहुत सारे फर्जी लफ्ज, इसको हम कहते हैं सो ऑन। ठीक है, एक जज़र हो गया, एक सो ऑन हो गया। और कभी कभी मैथ के लफ्ज़ों के साथ इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ई हो गया, या इस तरह का एक साइन बहुत यूज होता है मैथ में, इसे हम कहते हैं पाए। आपको कैलकुलेटर के ऊपर, मैथ की बुक्स के ऊपर ये वाली अलामात बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। तो हर वो सवाल जिसके अंदर इस तरह की कोई भी अलामात होगी, वो सवाल आपका होगा इरैशनल। और हर वो सवाल जिसके अंदर ऐसी कोई अलामात ना हो, वो आपका क्वेश्चन होगा रैशनल, और वो हकीकी दुनिया से ताल्लुक रखता होगा, आपकी ज़िंदगी में भी आगे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ 2 + 2, अब इस क्वेश्चन में कोई ऐसी अलामात नहीं है, √2, ई या पाई या कुछ, तो ये मेरा जो क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन रैशनल है, यानी कि असल क्वेश्चन है। ऐसा असली ज़िंदगी में भी मैं कभी यूज़ कर सकती हूँ कि मेरे पास 2 चीज़ें और 2 चीज़ें मिलके 4 चीज़ें हो गई। अब अगर मैंने एक जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास मैथ के अंदर 2e + 4 पाई, मैं इसको भी सॉल्व करूंगी और इसका भी आंसर निकालूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको सवाल ही कंसीडर ना करूं, लेकिन ये क्वेश्चन इरैशनल है। इरैशनल यानी कि ये सिर्फ फर्जी दुनिया में मैथ की बुक के अंदर ही होगा, असल दुनिया में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कभी आपने असल दुनिया में क्या ही ई लेंगे, क्या ही पाई लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने यही ढूंढना है कि जिस सवाल के अंदर जजर होगा, सो ऑन होगा, या 1, 2 का एबीसी के अलावा एबीसी का कोई भी वर्ड होगा, वो इरैशनल होगा, उसके आगे आपने वो लिखते जाना है। और जिसके आगे ऐसा कोई नहीं होगा, वो रैशनल होगा, आपने वो बताते जाना है। पहला सवाल है 2.353535। अब ये जो है एक रियल नंबर है, ठीक है, और ये रैशनल है। इसका सिर्फ आपने यही जवाब बताना है, रैशनल, बस ये इसका आंसर है। आपका सवाल सोल्व हो गया, आपको 2 नंबर मिल गए। अब पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया 0.6, उसके ऊपर आपका इस तरह से मार्क लगा हुआ, यानी कि बार बनी हुई है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। क्योंकि हकीकी दुनिया में भी कभी ऐसा हो जाता है कि सिर्फ 6 पैसे का बैलेंस आपका बच जाता है, ठीक है, तो वो 0.6 बार ही होता है, तो ये भी रैशनल नंबर है। अगर हम यहाँ पे आ जाए 2.236067, ये भी एक असल वैल्यू है, ये भी रैशनल नंबर है, तो इसके आगे हम सिर्फ आर लिख देते हैं और ये इसका जवाब है। अब आ जाते हैं जज़र 7। जैसे आपको बताया रूल क्या है, जहाँ पे जज़र आ जाए वो नंबर कौन सा होगा, इरैशनल, तो इसके आगे आपने लिख देना है इरैशनल, और यही सिर्फ इसका आंसर है, बस। ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आपको आते हैं मुख्तसर सवाल, उसमें आपको ये रकम देंगे तो बताएंगे, पूछेंगे बताएं रैशनल है या इरैशनल, और आपने जवाब बताना है कि इरैशनल, और सवाल पूरा हो जाना है। अब जिस तरह ई आ गया, यहाँ पे ई जो है वो किसी हकीकी दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं, तो ये भी इरैशनल है। बहुत इजी है, ना करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको करवाना तो है ही है। पाई है, ये भी आपका इरैशनल है, ठीक है। मैथ के कैलकुलेटर के ऊपर आपको अक्सर ये अलामत नजर आएगी, पाई, तो ये इरैशनल है। यहाँ पे भी जजर आ गया सवाल में, तो ये भी इरैशनल है, IR लिख देते हैं। जजर आ गया, इरैशनल है। यहाँ पे 15/4, इसमें कोई जजर नहीं है, 15 को 4 पे डिवाइड करें, असल दुनिया में भी ये क्वेश्चन होता है। और 1, 2 के वर्ड है, तो ये भी आपका रैशनल है, ठीक है, इसको इरैशनल नहीं बोल सकते।
लास्ट क्वेश्चन आता है 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2। अब ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें जजर भी है, लेकिन ये क्वेश्चन रैशनल है। अब आप पूछेंगे ये कैसे। आपके पास ना मैथ में एक बहुत मशहूर फार्मूला है जो आगे बहुत यूज होना है, वो होता है a माइनस बी स्केयर और a प्लस बी स्केयर। ये क्वेश्चन जो है ना, a मतलब आप समझ लें कि ये a है, ये माइनस है और ये b है। इसी तरह फिर आप दोबारा समझ लें ये भी a है, ये प्लस है और ये b है। तो ये क्वेश्चन अंदर जाके इस फार्मूले के अंदर आ रहा है a माइनस बी a प्लस बी। अब इसके अंदर स्केयर आता है फार्मूले के अंदर, तो अगर हम यहाँ पे भी स्केयर डालेंगे तो आपको मैथ का एक रूल याद रखना है कि पूरे मैथ में 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में कोई भी मैथ हो, जहाँ पे भी जजर आएगा ना वो स्केयर के साथ हमेशा कट जाएगा, और जजर स्केयर के साथ हमेशा कट जाता है और जो वर्ड होता है खाली वही बच जाता है। जैसे अगर 2 लिखा था इसके अंदर, तो अब हमारे पास आंसर खाली 2 है, क्योंकि जहाँ पे हम 2 ऐसे छोटा सा ऊपर स्केयर डालेंगे वो स्केयर रूट के साथ कट जाता है और ये खत्म हो जाता है और खाली लफ्ज अंदर आंसर बच जाता है। इसलिए इस फार्मूले का हमें पता है, इसके लिए हम स्केयर काट देंगे और खाली सवाल बच जाएगा, तो हम इसको रैशनल लिखेंगे, इरेशनल नहीं लिखेंगे। ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, करने वाला भी नहीं है, सिर्फ शुरू शुरू का था, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना चैप्टर शुरू से ही स्टार्ट करवाया जाए। सिर्फ इसको एक नज़र देख लें, बाकी आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से। आगे आगे है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में आपका पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आपको ना कुछ सवाल दिए हुए हैं, उन्होंने आपको कोई भी नंबर दिया और आपको क्या हमें नंबर लाइन बना के दिखाएं। सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि नंबर लाइन होती क्या है। 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11 सब क्लासेस के बच्चों को नंबर लाइन का पता होना चाहिए। एक सीधी लाइन लगाएं, सेंटर के अंदर लाइन के इस तरह से एक लाइन लगाएं और उसके नीचे लिख दें 0। ठीक है, ये हम बना रहे हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाना जरूर सीखें। आपने एक सीधी लाइन लगाई, उसके सेंटर में एक लाइन लगा के लिख दिया 0। अब 0 की ना 2 साइड है, एक इस तरफ वाली साइड है, ठीक है, इस तरह राइट, और एक इस तरफ वाली साइड है लेफ्ट। जो राइट साइड है उस पे सारे नंबर्स आपने प्लस में लिखने हैं 0 के आगे। 0 के बाद आता है 1 तो +1, 1 के बाद 2 तो +2, 2 के बाद 3 तो +3 और 3 के बाद 4 तो +4 राइट साइड पे। और अब लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पे 0 के बाद जो भी नंबर आना है वो नेगेटिव में आना है, माइनस में आना है। जैसे 0 से पहले -1, 1 के बाद -2, 2 के बाद -3 और 3 के बाद -4। तो इस तरह बीच में सेंटर में 0, उसके आगे सारी गिनती और उसके पीछे सारी गिनती, आगे वाली सारी गिनती प्लस में और पीछे वाली सारी गिनती माइनस में। इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। ये मैथ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ये जो है वो बहुत काम की चीज़ है, आपने याद रखनी है अपने जहन में और सीखनी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मौसम का दर्जा हरारत क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्द इलाका है, जैसे अगर आप सवात कलाम चले जाएं, कभी कभी ऐसा होता है वहाँ पे टेम्परेचर होता है -2 में चला जाता है, यानी कि 0 टेम्परेचर हुआ था। हमारे लाहौर में तकरीबन 10 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर हम किसी सर्द इलाके में चले गए, 10 डिग्री से पीछे आता था, 0 डिग्री पे टेम्परेचर चला जाता है। जब 0 से भी कम हो जाता है टेम्परेचर तो वो -2 पे चला जाता है। तो ये नंबर लाइन तो चल रही है कि पहले टेम्परेचर ज़्यादा था तो 10 था, 10 से कम होता 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 इतना कम हो गया कि बिल्कुल 0 ही हो गया, हर चीज़ जमना शुरू होगी, बर्फ़ पड़ गई। और अगर 0 से भी बहुत ज़्यादा कम कर लें तो वो माइनस पे चला जाता है। तो ये नंबर लाइन है, ये आपने याद रखना है। तो उन्होंने आपको यही कहा है कि हम आपको कोई सा भी नंबर देंगे, आपने हमें नंबर लाइन पे उसकी निशानदेही करके देनी है, उसे मार्क करके देना है। पहला नंबर जो पहला क्वेश्चन, वैसे तो अगर आप बुक खोलेंगे ना तो ये क्वेश्चन के 6 पार्ट है, लेकिन मैं आपको कोई से 2 करके दिखा दूंगी, बाकी 3 से 4 आप खुद भी फिल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है √2। तो √2 को पहले आपने सोल्व करना है। अपने कैलकुलेटर पकड़ें, उसके ऊपर √2 दबाएं और 2 दबाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4। ठीक है, आपने कैलकुलेटर लेना है, स्क्वायर रूट का बटन दबाना है, 2 लिखना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4। अब आपने नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं 0, 0 के बाद छोटी छोटी 10 लाइनें लगाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एक बड़ी लाइन लगाएं, नंबर हो गया +1। फिर इस तरह से 10 छोटी लाइनें लगा के जब आप एक बड़ी लाइन लगाएंगे तो नंबर आ जाएगा +2। फिर 10 छोटी लाइनें लगाएं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नंबर आ गया +3। फिर आगे 10 लाइनें लगाएं इस तरह से ही और आपके पास नंबर आ गया +4। इसी तरह 0 से सीधी साइड पे आपने प्लस में गिनती लिख दी। जैसे आपका एक स्केल होता है, कोई भी आप स्केल पकड़ लें उसके ऊपर यही बना होता है। अब आप फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वीं लाइन आपने लगा दी -1, क्योंकि 0 की दूसरी साइड पे माइनस की गिनती होती है। इसी तरह आपने यहाँ पे दोबारा से 10 लाइनें लगा के -2, दोबारा से 10 लाइनें लगा के -3
3 और दोबारा से 10 लाइनें लगा के -4। इस तरह आप जितनी मर्जी बना लें, -6 और +6 तक बना लें, -5 और +5 तक बना दें। मैंने यहाँ +4 और -4 तक बना लिया है। अब आपने नंबर लाइन तो बना ली। हर सवाल में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए ना, आपने सबसे पहले यही करना है कि सबके ऊपर नंबर लाइन बना लेनी है। ठीक है, इस तरह के आप देख रहे हैं मैंने यहाँ भी नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया और हर वो क्वेश्चन जिसमें नंबर लाइन की जरूरत है मैंने वहाँ नंबर लाइन बना ली है। अच्छा, √2 था 1.4, तो हमने पहले नंबर लाइन ड्रॉ की। अब उसने हमने ढूंढना है 1। आपका यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ तो आप माइनस नहीं ढूंढेंगे, आप सिर्फ ढूंढेंगे 1। जिसके साथ कुछ साइन नहीं होता उसके साथ हमेशा प्लस का साइन होता है, आपने याद रखना है। इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, हम प्लस वाली साइड से 1 ढूंढेंगे। उसके बाद 0.4 यानी 1 वाले स्केल में हम 4 लाइनें काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ये चौथी लाइन है तो हम इसको जो है वो मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे और इसके ऊपर हम अपना सवाल जो है वो √2 वो लिखेंगे और यहाँ हमारा सवाल खत्म हो गया, आंसर आ गया। बस हमने इस सवाल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। बहुत इजी था। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने फ्रैक्शन में बना दिया। फ्रैक्शन क्या होती है सबसे पहले सीखना जरूरी है। कोई भी आप मुझे एक 1 2 का वर्ड बोले अपनी मर्जी का। मिसाल के तौर पर मैं बोलती हूँ 3, लिख दिया 3। अब एक कोई सा भी ऑर्डर्स बोले 1 2 का, मैंने बोला 2, लिख दिया 2। एक और वर्ड बोल दे कोई सा भी, मैंने बोला 5, लिख दिया 5। 2 वर्ड के दरमियान में लगा दिया ओवर, 1 लिख दिया साइड पे। जब भी आपको मैथ के अंदर इस तरह के 3 अल्फाज लिखे हुए नजर आएंगे, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला मैथ में सिखा रही है आपको। फ्रैक्शन का बताना, फ्रैक्शन क्या होती है, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, और ये आपने हमेशा याद रखना है। अब हम खुद से फ्रैक्शन बनाए, कोई सा भी वर्ड बोले 1 2 का। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 1, मैंने लिख दिया। दूसरा वर्ड बोले 2, लिख दिया। तीसरा वर्ड बोले 3, लिख दिया। 2 वर्ड के दरमियान में लगा दिया ओवर यानी कि डिवाइड का साइन, और एक वाला जो है वर्ड वो लिख दिया साइड पे। ये भी मेरे पास क्या बन गई, फ्रैक्शन। एक और फ्रैक्शन बनाते हैं ताकि आपको फ्रैक्शन की पहचान हो जाए। अब आप कोई सा भी वर्ड बोलें, आप बोलेंगे जैसे 6, एक और वर्ड बोले 9, एक और वर्ड बोले 8। 3 वर्ड लिखे, 2 के दरमियान में लगा दिया डिवाइड का साइन, एक वाला लिख दिया 7। ये तीनों मिलकर फिर से बन गए एक फ्रैक्शन। तो अक्सर आपको मैथ में इससे वास्ता पड़ता रहेगा, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। जहां जहां आपको फ्रैक्शन आएगी मैथ में, आपने पहले इसको तोड़ना है फिर सॉल्व करना है। फ्रैक्शन को तोड़ने का एक तरीका होता है। फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका ये होता है कि आपने पहले वर्ड को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वर्ड के साथ। ठीक है, नीचे वाला जो वर्ड होता है ना उसको आपने वर्ड करना है सामने वाले वर्ड के साथ मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा उसमें आपने प्लस करना है साथ वाले वर्ड को, तो आपके पास फ्रैक्शन टूट के आंसर निकल आएगा। जैसे यहाँ पे नीचे वाला वर्ड था 5, 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 5 3 था 15, 15 में आपने प्लस किया 2 को, तो आ गया आपके पास 17। ये आपका आंसर आ गया। 17 लिखा, डिवाइड लगाया और जो वर्ड नीचे लिखा था वो ऐसे ही उतार दिया 17/5। ये आपकी फ्रैक्शन टूट के आपके पास आंसर आ गया। अब इस फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। नीचे वाला वर्ड है 3, सामने वाला वर्ड है 1, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। 3 1 दा होता है 3। अब उस 3 में जो आंसर आया है प्लस कर देंगे साथ वाले वर्ड को। 3 और 2 होते हैं 5, तो हमारे पास आंसर आया 5। 5 के नीचे लगाएंगे डिवाइड, डिवाइड के बाद जो नीचे लिखा है वो ऐसे उतार देंगे 5/3। ये आ गया हमारा फ्रैक्शन का आंसर। अभी भी नहीं समझ आई, लास्ट एग्जांपल समझा देती हूँ। नीचे वाला वर्ड लेंगे 8, साइड वाला वर्ड लेंगे 6, दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। मल्टीप्लाई को किया, 8 6 था 48, 48 के साथ यहाँ पे लगाएंगे प्लस, 48 पे प्लस करेंगे साथ वाला वर्ड यानी 9। 48 और 9 को आप प्लस करें तो 49 51 52 53 54 55 56 57 58 आई थिंक आपके पास आता है। तो 58 आपने यहाँ पे लिखा, ओवर लगाया, नीचे 8 लिख दिया और आपके पास फ्रैक्शन का आंसर आ गया। फ्रैक्शन टूट के आ गई। इसी तरह अब आपने यहाँ पे करना है कि आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 3 4 ज़ा 12, 12 में आपने किया +1, 12 और 1 हो गए 13, तो आपका आंसर आया 13। डिवाइड लगाया, जो नीचे लिखा था वो ऐसे ही लिखा, तो आपका आंसर आ गया 13/3। ठीक है, डिवाइड करके आपका आंसर आया 13/3। अब ये आपकी फ्रैक्शन टूट चुकी है, लेकिन अभी भी आपको नंबर लाइन के ऊपर 13 तो नहीं नजर आएगा ना, 13/3। तो आप इसको डिवाइड करेंगे साइड पे RW में, रफ वर्क में। रफ वर्क होता है साइड पे करने वाला काम, जो कि आप किसी भी एक्स्ट्रा पेज पे कर लो, क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड ना करो। आपने अंदर लिखा 13, बाहर लिखा 3, 3 4 ज़ा 12, डिवाइड करते हैं, बाकी बचा 1। पॉइंट 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 0 ले लो पॉइंट लगा के। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 3 3 दा 9, बाकी बचा 1 0, 3 3 दा 9 दोबारा, फिर बाकी बचा 1 0, 3 3 दा 9, यानी आपके पास आंसर आ रहा है 4.333। यही आंसर आ रहा है, तो आपका यहाँ आंसर आ गया 4.3। तो आपने यहाँ पे नंबर लाइन में जाना है,
ठीक है, आपने 4 वाला वर्ड ढूंढना है। ठीक है, उसके आगे आपने गिननी है 3 लाइन्स कहाँ हैं। जैसे अगर 4 के आगे मैं 5 लगाऊं, ठीक है, 10 लाइनें बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ +5 है। इसी तरह मुझे यहाँ पे भी -5 बनाना पड़ेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे -5। अब हमारा क्वेश्चन में क्या था 4.3, तो हमने 4 के बाद 1 2 3 तीसरी लाइन गिननी है, उसको मार्क करना है और वहां पे हमने लगा देना है 4 1/3। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी तरह आप तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है, ये भी फ्रैक्शन है। -2 1/7। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। 7 2 ज़ा 14, 14 में 1 प्लस किया 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 डिवाइड 7, जो नीचे लिखा था वो ऐसे ही। आपके पास फ्रैक्शन टूट गई, आंसर आ गया 15/7। आपने डिवाइड किया, अंदर लिखा 15, बाहर लिखा 7, 7 2 ज़ा 14, बाकी बचा 1, यहाँ पे 0 ले लिया पॉइंट लगा के, 7 1 ज़ा 7, बाकी बचा 3। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 2.1। आपने यहाँ पे लिख दिया 2.1। चाहे तो आप कैलकुलेटर में डिवाइड कर सकते हैं, 15/7 सीधी तरह करें, आपके पास 2.1 आ जाएगा। अब आप एक नंबर लाइन क्रिएट करेंगे, 0 सेंटर में लिख देंगे, 0 के बाद 10 लाइनें लगा के +1, ठीक है, फिर +1 के बाद 10 लाइनें लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +2, फिर इस तरह आगे से 10 लाइनें लगा के +3। इसी तरह 0 की इस साइड पे 10 लाइनें लगा के -1। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है, इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं रफ वर्क कर रही हूँ ज़्यादा जल्दी। इस तरह आपके पास -3, आपने 3 प्लस में बना लिए साइड पर और 3 माइनस में बना लिए। आपने लेना था 2.1, तो आप 2 से गिनना शुरू करेंगे। 2 के बाद जो पहली लाइन है उसको मार्क करेंगे 2.1 पे, और जो आपका क्वेश्चन है वो वहाँ पे उतार देंगे। माइनस नहीं, सॉरी, अब यहाँ मैं गलती करने लगी थी। क्या गलती करने लगी थी, देखिए सवाल के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस, तो मैंने प्लस वाली साइड पे नहीं जाना, मैंने 0 से पीछे माइनस वाली साइड पे जाना है। 0 से पीछे 2 ढूंढूंगी माइनस वाली साइड पे, ये है मेरे पास -2, ठीक है, ये है -2। इसके बाद फर्स्ट लाइन काउंट करूंगी 1, तो 2.1, यहाँ पे -2.1 आया और यहाँ मैं अपना क्वेश्चन उतार दूंगी -2 1/7। अगर +2 1/7 होता तो मैं प्लस वाली साइड से लिखती, -2 1/7 था तो यहाँ से लिख दिया और ये आपका नंबर लाइन पे आंसर आ गया और आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये था आपका पार्ट 1 और पार्ट 2, काफ़ी ईजी था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, गो हेल्पिंग हैंड।